जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद कोचिंग सेंटर पर। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 10 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसा क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और शायद 2022 के एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि जिसका जो वैल्यू है ये वाला, और जिसका निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो उसको सबसे पहले ध्यान देना ये कि ये आखिर कौन से फंक्शन पर है लिखा हुआ, और इसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से फॉर्मूला पर है ये ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा कोई भी इसका फॉर्मूला नहीं है। तो आप शायद पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए a को 1 मान लेंगे और b को साइन थीटा मान लेंगे, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। उसी प्रकार नीचे भी वही है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हल में पहले ये लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर स्क्वायर दे के और बनाइएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक स्टेप और लेके चलेंगे, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हाँ, अब आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान देंगे और भी ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर ये मालूम होगी कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और एक और होता है cot थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखिए ये आपका कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में है, तो कॉस यहाँ है और साइन यहाँ है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि इस पर भी स्क्वायर होगा और इस पर भी स्क्वायर होगा और इस पर भी स्क्वायर। आप तो सिर्फ ये याद किए होंगे कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा इंटू cos थीटा बाई साइन थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो जिसका ये फॉर्मूला है उस पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो हम नीचे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट का वैल्यू दे दिया आपको कितना, 7/8। कितना दे दिया, 7/8। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉट का वैल्यू क्या दिया, 7/8। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 7/8 को हम क्या करेंगे, 7/8 को हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, है ना।
तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सरल तरीका से बनेगा, बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको फॉर्मूला इसमें याद है या नहीं। और ये जरूरी नहीं है कि आपको सारा फॉर्मूला याद है, लेकिन उसे सही तरीका से सही जगह पर आपको पुट करनी होगी, बस आपको मैथ सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने से पहले आपको सभी का वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, यानी कि साइन 60 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ऐसे और भी है, tan 45, tan 30, tan 90 है ना, 0 डिग्री का भी वैल्यू होता है, यानी सबका वैल्यू आपका याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल जय हिंद कोचिंग सेंटर पर आप जा करके और इसके पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। त्रिकोणमिति है ना, फॉर्मूला है, उसमें सारा फॉर्मूला हम आपको बहुत ही वीकली से बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आपको कॉपी पर यही क्वेश्चन को क्या करना होगा, उतारना होगा। यानी कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, चलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और याद रखिएगा साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वही कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। एकदम बहुत ही वीकली से समझिए, याद आ गया होगा आपको, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों का सेम वैल्यू था। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई है यानी कि √3 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब आप इसके बाद क्या करिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो 4 और 4 का हम क्या किए, एलसीएम ले लिए, तो कितना आ गया 4, और 4 को 4 से डिवाइड दिए तो कितना आ गया 1, 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ गया। उसी तरह से इसको भी करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, मतलब कितना आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 और 1 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, 4/4, ये 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, तो आया हमारा कितना 1, और 1 हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान कितना आ गया, 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो दो तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और ये शायद ही ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, आपको सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसे लंबा तो लेके जाना नहीं है, आपको एकदम ध्यान देना है कि इसमें क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कॉमन करना क्या है, यानी 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, यानी दोनों में से 9 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 9 कॉमन कर लो। अच्छा सबसे पहले आप ये ऑब्जेक्टिव है तो आप रफ में तैयार करिएगा, है ना, तो हम रफ जैसा ही आपको शॉर्ट तरीका से बता देते हैं। तो 9 कॉमन कर लिए, 9 जब कॉमन कर लिए तो बच गया कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए, आप ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, आप ध्यान दीजिएगा तो आपका ये आंसर आ गया। देखिए ये 9 और इसका वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि लीजिए आ गया 9। बहुत ही सरल तरीका से आपको याद जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में जब देता है तो आपको इसे रफ में, मतलब कि एकदम छोटा सा अक्षर में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और रंग के चला सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सिद्ध करें कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो आपको सिद्ध करने के लिए
LHS और RHS से ध्यान देना होगा। यानी कि LHS का मतलब क्या होता है तो मालूम होगा, और RHS का मतलब क्या होता है। L का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम अब इस तरह से खड़ा है तो मेरा ये क्या हो गया, राइट हो गया, और ये लेफ्ट हो गया। तो हम LHS से चलेंगे और RHS को लाएंगे। अगर हम RHS से चलते हैं तो देखिएगा आप ध्यान से कि 2 sec A है। तो 2 sec A है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि 2 sec A का हम करेंगे क्या करेंगे। तो 10 क्लास के बच्चे बहुत ही नाजुक सा होते हैं और मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट होती है, इसलिए थोड़ा सा उसे नर्वस होगी। तो आप कुछ मत नर्वस होइएगा, आप हमेशा देखिएगा कि जिसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं उसी को लेके चलिएगा, यानी कि राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर सबसे पहले हल करने के लिए आपको लिखना होगा हल, है ना, और यहाँ पर लिखना होगा LHS, ठीक है। तो LHS में क्या हमने लिया, cos A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा cos A, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो लग रहा है कि हाँ हमने पढ़ा था फ्रैक्शन में, है ना, यानी कि भिन्न का जोड़ है। अब भिन्न का जोड़ ही जैसा बनाइए एकदम ठेठ भाषा में, यानी 1 प्लस साइन A को और cos A को एलसीएम लेंगे तो जस का तस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन इंटू कॉस A। जैसे आप 1/3 प्लस 1/4 का एलसीएम लेते हैं तो 3 और 4 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने भी मल्टीप्लाई ही किया, लेकिन यहाँ क्या है, अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो जस का तस लिखा जाता है, यानी 1 प्लस साइन A और इंटू कॉस A। चलिए ध्यान दीजिए, तो 1 प्लस साइन A को अगर हम 1 प्लस साइन A और इंटू कॉस A से डिवाइड देते हैं तो 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा हमारा क्या, कॉस A बच जाएगा, है ना। तो कॉस A जब बच जाएगा तो हम कॉस A को और ऊपर वाले कॉस A से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कॉस A इंटू कॉस A यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस डाल दीजिए। अब ध्यान दीजिए, cos A को हमने दोनों से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो cos A को जब डिवाइड दिए तो cos A और cos A क्या हो गया, कट गया। बचा क्या आपका 1 प्लस साइन A बच गया। क्या बच गया, 1 प्लस साइन A बच गया। अब 1 प्लस साइन A को 1 प्लस साइन A से अगर गुना करते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि इसके बाद क्या करना है हमको, तो बस कुछ नहीं करना। आप ध्यान दीजिए, देखिए ये कॉस स्क्वायर A है, इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए A प्लस B का होल स्क्वायर, याद आया, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो हाँ याद आ गया होगा, है ना, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। याद आया। तो हम बस क्या करेंगे कि A प्लस B के होल स्क्वायर यानी इस फंड पर हम तोड़ देंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या है, A स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो हम पहले क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर A, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर A, प्लस है प्लस देंगे। अब हम इसको तोड़ रहे हैं ना, तो चलो 1 यानी कि A स्क्वायर, तो A स्क्वायर में कौन हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, है ना। इस तरह से करना है आपको, है ना। चलिए तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। अब कह रहा है यहाँ पर प्लस B स्क्वायर, तो प्लस B कौन है, साइन, साइन का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर A हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, प्लस कह रहा है 2AB, है ना, तो प्लस 2A, A में कौन आएगा 1 और B में कौन आएगा साइन, ठीक है, हो गया। चलिए अब बटा हम ये जो नीचे लिखा हुआ है उसको जस का तस लिख देंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा, बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आने वाला। चलिए आप ध्यान देंगे कि इसके बाद हमको क्या करना है। इसके बाद आपको ये क्या करना है कि आप याद करें फॉर्मूला को, है ना, कि यहाँ है कॉस स्क्वायर A और यहाँ साइन स्क्वायर A।
तो याद आ गया होगा आपको कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर यानी 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, कि 1 प्लस और पहले से 1 था तो 1, ठीक है। अब बचा क्या, 2 और साइन में 1 से गुना करेंगे तो साइन ए, ठीक है, ये बच गया हमारा, ठीक है। और बट्टा में क्या नीचे है, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। चलिए अब जोड़ते हैं, 1 और 1 कितना हो गया, 2, क्या हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा छूट गया है, ये है छूट गया क्या, कॉस ए, है ना, हम भी यहाँ पर लिख देते हैं कॉस ए, ठीक है। चलिए अब 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो बचे क्या, 1 प्लस यहाँ पर क्या बच गया, साइन ए, ठीक है। और बटा में क्या था, जैसे था आप वैसे लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए लग रहा होगा आपको कि अरे हाँ आ गया, एकदम जरूर आ गया। तो देखिए 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन क्या हो गया, कट गया, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, बच गया ऊपर क्या 2 और नीचे क्या बच गया, कॉस ए बच गया। हाँ देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, यानी 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, ठीक है। तो याद करिए कि 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, तो 1 बाई कॉस बराबर होता है सेक, यानी 2 गुने सेक ए, है ना। अब 2 में सेक से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 सेक ए आएगा। क्या ये प्रूफ हो गया, तो ये आ गया आपका आर एच एस, क्या आ गया, आर एच एस। तो आप ऐसे नहीं लिखिएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आपको तो प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। आप ऐसे लिख करके और घेरा मत कीजिए, तो हम घेरा किए हैं, आप घेरा मत कीजिएगा, आप ऐसा नहीं लिख के और लिख दीजिएगा प्रूफ डेट, क्या लिख दीजिएगा, प्रूफ डेट। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और आपको ये नंबर बहुत अच्छे से मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इस तरह से दे देंगे एरो, ठीक है। तो ये था आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका लास्ट है, तो चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है ना। तो ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना, ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा क्योंकि इधर कोरोना के कारण से बहुत ज़्यादा मतलब कि लड़के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सरकार ने उसे ज़्यादा से ज़्यादा आसान करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए हैं और ऑब्जेक्टिव इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको डाल देगा और ऑब्जेक्टिव में डाल देगा तो आप इसे बहुत ही जल्दी बनाना चाहते हैं, ताकि लेट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि लेट करेंगे तो आपको ज़्यादा समय खाएगा, आप पेज भी नहीं देते हैं सर। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को अगर आपको सब्जेक्टिव में डाल देता है तो उसको बनाएंगे भी, और अगर ऑब्जेक्टिव में डालता है तो भी हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए तो चलिए हम सबसे पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, ताकि आप घर पे इसे बार बार सॉल्व करके देख सकते हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, है ना, यही जनवरी माह तक आपका टाइम है, तो आप बहुत अच्छे से मेहनत करें। और मेरी तरफ से दिल से आप लोग का बेस्ट ऑफ लक। 2022 का बहुत ही अच्छा एग्जाम है आप लोग का 10 क्लास का, और मैं आपसे बहुत ही कहूँगा कि मेहनत करें बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री लिख दिए। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है ना। तो tan 30 का वैल्यू तो पहले लिखेंगे 2 गुना, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/3, ठीक है, सॉरी 1/√3 होता है, सॉरी मिस्टेक है ना, 1/√3 होता है। अब हम बट्टा करेंगे और थोड़ा सा इसको ऊपर और लिख देते हैं, थोड़ा नीचे लिखा गया, तो 2 इंटू 1/√3 बटा, है ना। अब इसको भी ऐसे करेंगे 1 माइनस ये tan स्क्वायर 30 है, तो अभी जस्ट बताएं 1/√3 का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर है तो हमने भी क्या किया 1/√3 का क्या स्क्वायर कर दिया। ध्यान देखिएगा, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2, और नीचे क्या आ गया √3,
इसको करेंगे तो 1 माइनस 1/3 आएगा, है ना। चलो इसको सॉल्व करो। सॉल्व किए तो ऊपर लिखा गया 2/√3 और बट्टा में क्या आएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। इसको क्या करेंगे कि जो बट्टा में है उसको दोनों को ऊपर नीचे उलट देंगे, यानी कि 2√3, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर 2 आ गया। देखते हैं कितना आता है इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं। 3/√3, हम √3 को क्या करेंगे कि √3 को हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए हम परिमेयकरण करते हैं, तो जो रहेगा उसी को हम ऊपर और नीचे दोनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √3/√3। तो 3√3 को अगर करते हैं तो 3√3 और नीचे आ गया 3 से 3 कट गया, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया √3 आ गया। चलिए ठीक है, तो आपका कितना आंसर आ गया √3 आ गया। ठीक है, अब देखिए यही आपका आंसर था। ठीक है, तो ये बहुत ही 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे आपके सामने। आप इस 5 क्वेश्चन को बहुत ही सही तरीका से आप घर पर सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।